जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में यह क्वेश्चन लिया था 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए, आप बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे इससे मतलब नहीं रखता। हम बताएंगे दोस्तों यह क्वेश्चन को किस तरह से सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि दोस्तों आपको एग्जाम्पल में समझाए थे दोस्तों कि जस्ट आप परिमेय संख्या को सिद्ध करने से पहले आपको इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। आइए हम मान लें कि इसके विपरीत √5 एक देखिए दोस्तों, हमने मान लिया है कि दोस्तों इसके जस्ट विपरीत यह एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, हमने लिखा है। आइए हम मान लें कि इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या रहता है तो दोस्तों जानते हैं कि यह P/Q के रूप में हो और Q ≥ 0 हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों P और Q एक पूर्णांक होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। यदि P और Q एक पूर्णांक हो, Q ≠ 0, इसलिए √5/P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से लिखते हैं तो इसके बीच में एक उभयनिष्ठ होता है दोस्तों, जो कि 1 है। इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों, तोड़ के दिखाते हैं आपको। √5/P/Q या P/√5Q। ठीक है दोस्तों, जहां P और Q एक अभाज्य संख्या के रूप में है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने P और Q को एक अभाज्य संख्या के रूप में लिए हैं, सहायक के रूप में सिद्ध करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं दोस्तों। तो लिख सकते हैं, जब हम दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो P² √5
क्यू का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जब स्क्वायर को करते हैं तो देखिए दोस्तों ये आएगा क्यू स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह से आया है दोस्तों। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, जहाँ दोस्तों देख सकते हैं पी स्क्वायर 5 से विभाजित है दोस्तों, विभाजित है इसीलिए प्रमेय 9.2 के अनुसार जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो दोस्तों प्रमेय 1.2 के अनुसार या पी 5 से विभाजित होगा दोस्तों। विभाजित होगा, इसलिए दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए P बराबर 5R लिख सकते हैं दोस्तों। जब इस तरह से विभाजित होगा तो P बराबर 5R लिख सकते हैं दोस्तों, जहाँ R एक पूर्णांक संख्या है दोस्तों। यदि Q एक पूर्णांक संख्या है दोस्तों, इसी तरह R भी एक पूर्णांक संख्या है, तो लिख सकते हैं दोस्तों P बराबर 5R, जहाँ R एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, ये लिख सकते हैं। आइए इधर देखते हैं। इसके बाद तो दोस्तों P का मान 5R हो गया दोस्तों। तो लिख सकते हैं जब हम P का मान को Q स्क्वायर 5Q स्क्वायर में करते हैं तो ठीक है दोस्तों, P का मान जब Q में स्थापित करते हैं तो इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, ये है P स्क्वायर 5Q। ठीक है दोस्तों, P का मान क्या हो गया दोस्तों 5R। देख सकते हैं P का मान 5R। ठीक है दोस्तों, स्थापित करते हैं P का मान 5R और Q का वैल्यू वही उतरेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 25 आ जाएगा दोस्तों, 25R स्क्वायर 5Q। ठीक है दोस्तों, ये आ रहा। देखिए दोस्तों इस जगह पे या भाग विभाजित हो रहा दोस्तों, कट जाएगा 5 है 25। ठीक है दोस्तों, तो यह इस तरह से दिखाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिखाएगा जिस तरह की इस जगह पे हुआ है दोस्तों, सेम इसी तरह कंडीशन इस जगह पे हुआ है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए
इसीलिए परिमेय 1.3 के द्वारा 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें किस तरह से मिला दोस्तों, हमें गलत कल्पना के कारण मिला है दोस्तों, यह विभाजित हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यह हमें अपनी विरोधाभास से प्राप्त हुआ है कि √5 विरोधाभास से प्राप्त हुआ है, अतः यह हमें अपनी गलत कल्पना के कारण √5 एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों, यह हमें अपना गलत कल्पना के कारण यह √5 एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है, अतः इसका निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं दोस्तों इसके आंसर इस जगह पे, अतः यह निष्कर्ष है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, यह सिद्ध हो चुका है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यह इस जगह पे भी विभाजित हो रहा है दोस्तों, और इस जगह पे भी विभाजित हो रहा है। जब विभाजित होता है तो दोस्तों यह पूर्णांक में होता है, और पूर्णांक एक परिमेय संख्या है दोस्तों। आज हमने इस जगह पे देख सकते हो दोस्तों, हमने माना था, इसीलिए यह हमें गलत कल्पना के कारण यह दोस्तों √5 एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ दोस्तों। अतः इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि दोस्तों √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। जिस तरह क्वेश्चन 1 में लिखना पड़ा तो इसमें इस 2 नंबर क्वेश्चन में इतना लिखने का जरूरत नहीं है दोस्तों, इसमें और जरूरी हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में मानना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, आइए हम मान ले कि इसके विपरीत 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, मैंने मान लिया है दोस्तों
3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मानते हैं तो दोस्तों इस तरह का यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, P बटा Q के रूप में हो, P और Q एक पूर्णांक हो दोस्तों, और Q वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका मीनिंग इस जगह पे, यदि P और Q एक पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0 तथा 3 प्लस 2√5 P बटा K में होगा जहाँ P और Q का अभाज्य संख्या के रूप में दोस्तों इसे सिद्ध करने के लिए हमें P और Q के एक सहायक के रूप में लेना पड़ रहा है दोस्तों, इसीलिए हम सहायक के रूप में लिखे हैं दोस्तों P और Q। तो आइए दोस्तों इसे तोड़ के देखते हैं दोस्तों। तो 3 प्लस 2√5 टू P बटा Q, ठीक है दोस्तों। इसको इस तरह से लिखना है दोस्तों, 3 प्लस नहीं दोस्तों, ये √5 हो जाएगा दोस्तों, 3 प्लस हो जाएगा दोस्तों, P हो जाएगा दोस्तों, या 2Q होगा, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएगा नीचे पे, ये प्लस में इधर आएगा दोस्तों, प्लस में ही रहेगा क्योंकि इधर √5 बच गया, √5। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों 3 प्लस P बट्टा 2Q, या दोस्तों यह देख सकते हैं एक्चुअल में यह पूर्णांक है दोस्तों, परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। आप भी जानते हैं दोस्तों 3, 2P ये सब एक पूर्णांक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, जहाँ 3, 2Q एक पूर्णांक नहीं दोस्तों, परिमेय संख्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। संख्या है जैसे कि दोस्तों आप ये चीज को परिमेय संख्या के रूप में बता सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब बराबर का इक्वल का इधर हो तो दोस्तों वो भी परिमेय संख्या के रूप में ही होना चाहिए, या परिमेय 1.2 के द्वारा भी बताता है दोस्तों। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3P बट्टा 2Q एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। यह √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोस्तों यह 3 और P बटा 2Q जब परिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों किसी को भी अगर 2 हो तो इसका बराबर 2 ही होगा, या 3 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यह भी परिमेय संख्या के रूप में ही होगा जब यह परिमेय संख्या के रूप में है। तो यह हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है दोस्तों, ये प्राप्त
होता है। अतः हमें यह अपनी गलत कल्पना के कारण 3 + 2√5 एक परिमित संख्या प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे माना था अपने हिसाब से इमेजिनरी। जैसे कि हमने दोस्तों बताया था क्लास 1 में इमेजिनरी नंबर क्या होता है। जो इमेजिनरी नंबर वही होता है दोस्तों जो अपने माइंड में कल्पना किया हुआ संख्या होता है, वही इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जैसे कि इजिया पे लिखेंगे दोस्तों, मैंने कल्पना किया था दोस्तों गलत, अतः इसका निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों। अतः इसका निष्कर्ष है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। संख्या ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग पता है दोस्तों कल्पना किए थे, इसीलिए हमें प्राप्त हुआ है कि 3√25 एक परिमेय संख्या है। अतः इसका निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए दोस्तों इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यह मेरा 10th बेसिक क्लासेस चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब, सपोर्ट और लाइक करें दोस्तों। जितना से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं दोस्तों क्वेरीज पूछने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय संख्या है। जिसे सिद्ध करना है दोस्तों यह और यह तीनों को सिद्ध करना है कि दोस्तों यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों पहला नंबर लेते हैं दोस्तों 1/√2। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले दोस्तों परिमेय संख्या मानना पड़ता है। तो आइए दोस्तों लिखते हैं। आइए मान ले कि इसके विपरीत √2 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि दोस्तों हमने माना है दोस्तों कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तो दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, जहाँ P2 एक पूर्णांक है, Q ≠ 0, तो 1/√2 P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, रूप में
होगा जहाँ P और Q एक सह संख्या है। सहभाज्य का मतलब दोस्तों सहायक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसको तोड़ते हैं दोस्तों। इसको तोड़ के देखते हैं दोस्तों। 1/√2 P/Q। तो दोस्तों यह निकलता है Q/2√2 P। जैसा कि दोस्तों हमने पहले में देखा था दोस्तों, P इधर आ जाता था, Q इधर आ जाता था दोस्तों, लेकिन जस्ट इसका ऊपर में दिया हुआ है दोस्तों, तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। तो ये Q बराबर 2√2P होगा दोस्तों। तो आप दोनों पक्षों को वर्क करते हैं दोस्तों, तो इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। दोनों वर्क करने पर, ठीक है दोस्तों, तो Q²√2P को स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो Q² बराबर 2P² प्राप्त होता है दोस्तों। यह हमें प्राप्त होता है दोस्तों, देखिए यह चीज प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस यहाँ पे लिखते हैं इसको। Q² 2 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों, विभाजित है, इसीलिए परिमेय 1.2 के द्वारा, इसके द्वारा दोस्तों 1.2 के द्वारा Q 2 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, यह Q 2 से भी विभाजित होगा, इसीलिए लिख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए लिख सकते हैं कि Q बराबर 2R लिख सकते हैं दोस्तों, जहां R दोस्तों एक पूर्णांक है, जहां R एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है दोस्तों। ये दोस्तों पूर्णांक है दोस्तों है। तो 2 के यहाँ पे पुट करते हैं दोस्तों 2R को, तो लिख सकते हैं दोस्तों 2 का मान Q² 2P² में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। करने पर ठीक है दोस्तों, तो पुट करते हैं दोस्तों, तो Q² 2P², ठीक है दोस्तों, Q का मान 2R² होगा दोस्तों, और ये दोस्तों 2P² हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2 का मान वैल्यू पुट किया दोस्तों, तो 2R पुट किया, तो 4R² हो जाएगा दोस्तों, या 2P² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह देखिए दोस्तों कट गया, तो 2R² P² हो जाएगा। तो ये दोस्तों यह विभक्त हो रहा है दोस्तों, कट रहा है, यह विभाजित हो रहा है दोस्तों, इसीलिए यह विभक्त हुआ है दोस्तों। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, P
स्क्वायर 2 से विभाजित है इसीलिए प्रमेय 1.3 के द्वारा प्रमेय 1.3 के द्वारा दोस्तों P 2 से विभाजित होगा जब दोस्तों P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो दोस्तों P 2 से भी विभाजित होगा। ये दोस्तों अब लिख सकते हैं बता P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। ठीक है दोस्तों, या दो है उभयनिष्ठ। इन दोनों में देखिए दोस्तों इस जगह पे भी आपको दो नजर आएगा दोस्तों और इस जगह पे भी दो नजर आ रहा है दोस्तों। इसीलिए हम लिखते हैं दोस्तों P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कि दो है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इस जगह पे लिखते हैं या दोस्तों या ब्लैक पेन से लिख देंगे दोस्तों क्योंकि यह दोस्तों बहुत ज्यादा ही ब्लू हो गया दोस्तों। यह विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है। विरोधाभास से प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास से प्राप्त हुआ है दोस्तों। अतः यह हमें अपनी गलत कल्पना के कारण 1/√2 एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है। दोस्तों हमें अपने गलत कल्पना के कारण दोस्तों 1/√2 प्राप्त हुआ है। तो अतः इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं दोस्तों इस जगह पे। अतः इसका निष्कर्ष यह है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो चुका है दोस्तों। आज बहुत ही गर्मी है दोस्तों इसीलिए पसीना भी निकल रहा है दोस्तों मेरा चैनल 10 बेसिक क्लासेस है दोस्तों। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। यह मैथमेटिक्स के लिए है दोस्तों, स्पेशल 10 के लिए दोस्तों, स्पेशल 10 के लिए पढ़ाते हैं दोस्तों। अब जितना से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों और मेरा चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। यह है चैनल दोस्तों 10th बेसिक क्लासेस #10 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा नंबर को सिद्ध करेंगे दोस्तों 7√5 को। तो दोस्तों सिद्ध करने से पहले दोस्तों इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा नंबर को देखते हैं दोस्तों
7√5 को, तो लिख सकते हैं दोस्तों इस तरह से 7√5। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसे सिद्ध करते हैं दोस्तों। हम लिख सकते हैं, आइए हम मान ले कि इसके विपरीत। यह लाइन सब दोस्तों आप याद कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों, कम टाइम लगेगा, क्योंकि यह लाइन बार बार यह सब क्वेश्चन में रिपीट होते रहता है दोस्तों। इसके विपरीत 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब दोस्तों यह क्वेश्चन सब बनाइए दोस्तों, यह सब लाइन आपको ऑलरेडी माइंड में याद हो जाएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपको उतना ही कम टाइम लगेगा दोस्तों, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या है। ठीक है दोस्तों, जब यह परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं तो दोस्तों यह P/Q के रूप में भी ऑलरेडी होगा। तो लिख सकते हैं दोस्तों, यदि P और Q पूर्णांक है तो Q not equal to 0 होगा जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों। तो 7√5 बराबर P/Q के रूप में है, होगा जहाँ P और Q एक का अभाज्य संख्या के रूप में है। ठीक है दोस्तों, यह लिख दिया दोस्तों। P और Q जब पूर्णांक हो तो Q नॉट इक्वल टू 0 होगा दोस्तों। 7√5 P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, जहाँ P और Q एक सअभाज्य संख्या के रूप में लिए हैं दोस्तों सिद्ध करने के लिए। तो आइए दोस्तों इसको तोड़ते हैं। 7√5 बटा P/Q, इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, √5 P/7Q। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं तो दोस्तों P और 7Q यह दोस्तों परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं दोस्तों अतः P और 7Q एक परिमेय संख्या है। जब P और 7Q एक परिमेय संख्या हो सकता है तो दोस्तों बराबर के इधर भी √5 भी एक परिमेय संख्या हो सकता है दोस्तों। यह दोस्तों परिमेय 1.2 के द्वारा भी बताया गया है दोस्तों, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। दोस्तों मैं एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम बेसिक तरीके से आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन। और हिंदी में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, यह मिडिल क्लास के बच्चों के लिए दोस्तों। जितना से जितना आप ट्यूशन नया भी करें तो दोस्तों इस चैनल में आके आप सभी मैथमेटिक्स को देख सकते हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन को मैं बताऊंगा दोस्तों। जब यह परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं तो दोस्तों ऑलरेडी एक तरह से यह दोस्तों सिद्ध हो चुका है दोस्तों, दोनों ही परिमेय संख्या है। ये हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों
यह विरोधाभास से प्राप्त होता है। या विरोधाभास से प्राप्त होता है दोस्तों, बताइए विरोधाभास से प्राप्त होता है दोस्तों, होता है या हमें अपनी गलत कल्पना के कारण 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यह सिद्ध हो चुका है दोस्तों, या क्योंकि यह हमें अपने गलत कल्पना के कारण सिद्ध हुआ है दोस्तों। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों, 7/5 एक अपरिमेय संख्या के रूप में है, एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। चलिए ब्लैक पेन से लिख देते हैं दोस्तों। अतः इसका बस यह है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यह भी सिद्ध हो चुका है दोस्तों। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 + √2। देखिए इजी तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, आप इजी तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। बस जहाँ पे सोचने और समझने की दरकार है दोस्तों। क्वेश्चन को मैं 23 और 24 का स्पेशल दोस्तों बुक को पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जो कि अभी कोई भी ट्यूशन में आपको कम ही देखने को मिलेगा। 23-24 का बुक दोस्तों आपसे इससे पहले के बुक में देखिए दोस्तों, इक्वलिटी एल्गोरिथम करके क्वेश्चन को बनाया गया है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन नहीं बताया गया है दोस्तों, क्योंकि यह 23-24 से रिलेटेड बुक है दोस्तों, मैथमेटिक्स का। यह क्वेश्चन दोस्तों 6 + √2, यह क्वेश्चन वास्तविक संख्या का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का। लेकिन इस चैप्टर को समाप्त करने से पहले दोस्तों और एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिसमें आपको 20-22 का भी कुछ क्वेश्चन एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन को भी बताएंगे दोस्तों। इसे सिद्ध करते हैं पहले दोस्तों इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा चैनल है दोस्तों 10 बेसिक क्लासेस, याद रखिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और लाइक्स को, और मुझे मोटिवेट करने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा व्यू को बढ़ाएं दोस्तों। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको और अच्छा से क्वेश्चन को समझा सकता हूँ दोस्तों। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। 6 + √2 प्रोसीड करते हैं दोस्तों। मान लें कि इसके विपरीत इसके विपरीत 6 + √2 एक जैसा कि दोस्तों हमने बहुत सारे क्वेश्चन को पीछे तरफ सॉल्व किया है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन है। जस्ट इमेजिन दोस्तों परिमेय संख्या मानते हैं, जस्ट इमेजिन दोस्तों परिमेय संख्या मानते हैं तो यह P/Q के रूप में और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में होगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, तो लिख सकते हैं यह वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों परिमेय संख्या के रियल नंबर। सॉरी दोस्तों,
रे ready sit ready six plus संख्या जैसे कि दोस्तों साव ऐसे के रूप में लिया है दोस्तों पीओ को सभी सिर होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों तोड़ के देखते हैं दोस्तों। 6 प्लस रूट 2 बटा ये है दोस्तों, इसको तोड़ते हैं अर्थात क्या निकलता है दोस्तों 2 रूट 2 6 प्लस 2 के रूप में होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 6 और Q बटा Q यह दोस्तों दोनों ही प्रेमय संख्या है दोस्तों। इसको इसी आप लिख सकते हैं दोस्तों, जहाँ 6 और Q बटा Q एक परिमेय संख्या है। जब 6 और P बटा Q एक परिमेय संख्या हो सकता है तो दोस्तों बराबर के इस साइड में रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लिख सकते हैं इसलिए रूट 2 भी एक होगा परिमेय संख्या होगा दोस्तों, क्योंकि यह हमें 1.2 परिमेय के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह हमें अपना विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है दोस्तों, गलत कल्पना के कारण। तो लिख सकते हैं यह 2 लाइन दोस्तों आपका यह विरोधाभास से प्राप्त होता है कि यह होता है कि यह मैं अपनी गलत कल्पना के कारण 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। यह हमें अपने गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसका निष्कर्ष इसका यह है कि यह है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या
देखिए दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन को मैंने सिद्ध कर चुका है दोस्तों। इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म हो चुका है दोस्तों, पेज 24 का। लेकिन हम 20-22 का भी कुछ क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करके नया चैप्टर बहुपद को स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।